लड़के को अभी अभी एक ड्रैगन फ्लाई ने काटा था और अगले ही पल उसकी उंगलियां कांटों से ढक गईं। वह घबरा गया और उसने उन्हें पानी से धोया, लेकिन जब उसने सिंक पर हाथ रखा तो पाया कि वे उसमें मजबूती से चिपके हुए थे। उलझन में उसने अपने हाथों को बाहर खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने सीधे सिंक को हटा दिया और उसके पीछे स्कूल के बदमाश को दिमाग की मालिश दी। स्कूल का बदमाश उस लड़के के व्यवहार से पूरी तरह क्रोधित हो गया। वह खड़ा हुआ और उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन लड़के ने आसानी से उसके जोरदार मुक्के को चकमा दे दिया। तभी जियो शुआई को एहसास हुआ कि उसने शायद किसी प्रकार की महाशक्ति हासिल कर ली है। फिर वह इसका परीक्षण करने के लिए गली में जाने का इंतजार नहीं कर सका। अप्रत्याशित रूप से वह दीवार को कसकर पकड़ सका। ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच में ऐसा ही था। सुपर पावर के कारण अब वह दीवार पर हिप हॉप नृत्य भी कर सकता है। जब वह इस बात को लेकर बेहद उत्साहित था, तभी उसे अचानक पता चला कि सड़क पर एक ट्रक नियंत्रण खो बैठा है और सड़क पार कर रही एक वृद्ध महिला को टक्कर मारने वाला है। महत्वपूर्ण क्षण में जियो शुआई प्रकट हुआ और उसने बूढ़ी महिला को धक्का देकर दूर कर दिया, लेकिन वह खुद चकमा देने में असमर्थ रहा और ट्रक की चपेट में आ गया। जब राहगीरों ने सोचा कि शियाओ शुआई खतरे में है, तो उन्होंने पाया कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसके बजाय उसने कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से तोड़ दिया। उत्साहित होकर वह तुरंत अपने चाचा को बताने के लिए घर गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके चाचा चौंक गए और गोली लगी स्टील की कीलें एक पल में जियो शुआई द्वारा पकड़ ली गईं। भ्रमित चाचा को जिज्ञासा हुई कि उसने यह कैसे किया, लेकिन जियो शुआई ने कहा कि कोई भी ऐसा कर सकता है और उसके चाचा को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने जियाओ हेई के हाथ पर निशाना साधा और ट्रिगर खींच दिया, यह सत्यापित करने के लिए कि क्या जियाओ शुआई के पास वास्तव में अलौकिक शक्तियां थी। चाचा ने अपने पास रखी एक कुल्हाड़ी उठाई और जियाओ शुआई के पेट में घोंप दिया।